द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकनित्यं विमलम् अचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। ब्रजे वसन्तं नवनीतचौरं गोपाङ्गनानां चतुलचौरम् अनेकजन्मार्जितपापचौरम् चोराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। श्रीराधिकाया हृदयस्थचौरम् नीलाम्भजश्यामकान्तिचौरम् अनेकजन्मार्जितपापचौरम् चोराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तस्थमीश्वरम्। प्रणवो पवनकुमार खलबन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसे राम सरचाप धरो। बाण सिरानिके सिंह हिरानो के ध्यान सदा शिव को धरती हो। का कहूँ ब्राह्मण कष्ट परो तह यष्ट भुजा बल दे हरती हो। तो का कहूँ क्षत्रिण युद्ध परो तह नाचत पर ले भरती हो। मोही पुकारत बार भई जगदम्ब विलम्ब कहाँ करती हो। जगदम्ब विलम्ब कहाँ करती हो। बोली राधा कृष्ण भगवान की जय। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। परम वंदनीय प्रातस्मरणीय पर ब्रह्म भगवान श्री यशोदानंदन श्री कृष्ण जी की महती कृपा से पुण्यग्राम खामही में हमारे परम वंदनीय हमारे दीदी श्रीमती कमलेश्वरी साहू जी अपनी सासू माँ की वार्षिक श्राद्ध के निमित्त में भगवान
सच्चिदानंद घन विश्वरूप परमात्मा श्री कृष्ण जी की अमृत में कथा आयोजन किए हैं। आप सब लोग बड़े सौभाग्यवान हैं जो भगवान की गाथा आप लोग सुन रहे हैं, और मैं भी सौभाग्यशाली हूँ जो परमात्मा की गाथा गाने का सुंदर अवसर जो है मुझे प्राप्त हुआ है। आइए भगवान श्री कृष्ण जी की कथा में प्रवेश करने के पूर्व मन और वाणी को पवित्र करने के लिए 2 बार भगवान के परम पावन नाम का स्मरण करें, फिर तत्पश्चात यथामति भगवत कथा में प्रवेश करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। पितमात स्वामी सखा हमारे, पितमात स्वामी सखा हमारे, नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय, यज्ञनारायण भगवान की जय। तो बड़े ही हर्ष का विषय है, आप लोग परमात्मा की कथा श्रवण कर रहे हैं। आप शुभो शुभो को कोटि कोटि नमन। परम वंदनीय व्यास जी के चरण में नमन वंदन अभिनंदन है। आइए, ये मनुष्य शरीर जो मिला है हमें बहुत ही दुर्लभ है, बड़े भाग्य से मिला है, बहुत दुर्लभ है। गोस्वामी जी ने कहा क्या, बड़े भाग्यो मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ गावा। बहुत दुर्लभता से मिला है, क्योंकि न जाने किन किन योनियों से भटक करके यह जीव जो है आज मनुष्य शरीर को प्राप्त किया है। इसलिए मानव शरीर जो मिला है वो बहुत दुर्लभ है, इसका सदुपयोग हमें करना चाहिए। मैं तो दुनिया में 2 ही लोगों को धन्य समझता हूं, इनको जो अपनी मातृभूमि से प्रेम करते हैं, और दूसरा वो जो भगवान श्री राम जी से बहुत प्रेम करते हैं। जो सनातन धर्म से जो प्रेम करते हैं उन्हीं के जीवन को मैं धन्य मानता हूं। लक्ष्मण जी ने भगवान श्री राम जी से कहा कि भैया, जिस समय भगवान राम लंका जीत चुके थे उस समय लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु क्यों न हम लंका को राजधानी बना ले, क्योंकि लंका बहुत सुंदर है, लंका को राजधानी बना लेते हैं। भगवान राम ने क्या कहा, बोले अपि स्वर्णमयी लंका न में लक्ष्मण रोचते। बोले जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। लक्ष्मण बात कह रहे हो ठीक है भाई, यद्यपि अपि स्वर्णमयी लंका
लंका तो बहुत सुंदर है लक्ष्मण, बात सही है, परंतु न में लक्ष्मण रोचते, लेकिन ये मुझे पसंद नहीं है। क्यों पसंद नहीं है भैया? लक्ष्मण जी ने पूछा क्यों पसंद नहीं है? अब जगत विख्यात दुर्ग अति बंका, अरे जगत में त्रैलोक में प्रसिद्ध है लंका, लंका क्यों पसंद नहीं आ रहा है आपको? राम जी ने कहा, बोले जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, जननी और जन्मभूमि तो लक्ष्मण अरे स्वर्ग से भी महान होता है कि लंका किस खेत की मूली है। जो अपनी मातृभूमि से जो प्रेम करते हैं उन्हीं व्यक्ति का जीवन जो है धन्य माना जाता है। जो अपनी मातृभूमि के लिए अपना सर्वस्व जो निछावर कर दे वही जीव जो धन्य होता है। मैथिली शरण गुप्त जी बहुत बढ़िया अपनी कविता में लिखते हैं, जिस समय हमारा भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था तो उस समय लोगों के मन में एक दुर्बलता सी भाव जो है छा गया। उस समय उन्होंने मातृभूमि के वीर सपूतों को कहा कि अरे एक छोटी सी पुष्प विलासा रखती है कि मुझे तोड़ लेना बनमाली, मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ में देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। अरे एक पुष्प की अभिलाषा है जो अपनी मातृभूमि की कल्पना करता है, पुष्प कि हे माली आप उस मार्ग में डालना जिस मार्ग में भारत माता के वीर सपूत अपनी धरती माता की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए जाते हैं। वही व्यक्ति का जीवन धन्य है, नहीं तो पशु जैसे जी रहे हैं। दिखने में तो मानव है, ये शाम विद्या तपो न दानम ज्ञानम शीलम न गुणो धर्म, मृत्यु लोके हुई भार होता मनुष्य रूपण मृगाश्चरन्ति। दिखने में तो मानव है लेकिन स्वभाव से क्या है? पशु है। इसलिए आप अपने मातृभूमि के प्रति सजग रहिए, क्योंकि न जाने कौन कौन से अराजक जो तत्व है, अराजक जो शक्तियां हैं वो हमारे भारतवर्ष पर जो है पूरी दृष्टि लगाए, युद्ध की भांति दृष्टि लगाए, आज जो है बर्बाद करने के लिए तुला हुआ है। इसलिए हमको सजग होनी चाहिए। हमें हमारे धर्म ग्रंथों का, हमारे संस्कृति की जो है हमें रक्षा करनी चाहिए, न कि हमें विवाद करना चाहिए। बहुत से लोग हैं जो फेसबुक के जरिए और व्हाट्सएप के जरिए कहते हैं कि तुलसीदास जी महाराज ने मानस में बहुत लोगों का अपमान किया है। वो क्या चौपाई है? बहुत लोग कमेंट्स करते हैं तुलसीदास जी ने अन्याय किया। अरे मूर्खों, तुलसीदास जी ने कभी अन्याय नहीं लिखा, क्योंकि तुलसीदास जी ब्रह्म ज्ञानी है और ब्रह्मनिष्ठ का अनुभव, ब्रह्मनिष्ठ के जो वाक्य है कभी गलत हो नहीं सकते। हमने अकल से दुश्मनी कर ली, अपनी बुद्धि में कुटिलता भर ली, इस कारण से तुलसीदास जी के सिद्धांत को नहीं समझ पाया और बकवास करते रहते हमेशा। तुलसीदास जी महाराज ने क्या कहा? मानस में लिखा है, उत्तरकांड देखिएगा आपको, मानस में लिखा है, ते वर्णाधम ते तुम्हारा, ते वर्णाधम ते तुम्हारा, स्वबच की रात कोल कलवारा, ते वर्णाधम ते कुमारा, स्वबच की रात कोल कलवारा, वर्णाधम ते कुम्हारा, स्वबच की रात कोल कलवारा, ते वर्णाधम ते कुम्हारा।
तुलसीदास जी महाराज बहुत बढ़िया चौपाई लिखे हैं, पर नहीं समझने के कारण कुछ लोग तुलसीदास जी के इस चौपाई का या उनके सिद्धांतों के साथ छेड़छाड़ी करते हैं। तो ये बात जो है क्या है, तुलसीदास जी ने बहुत विवेकपूर्वक कहा है क्या, बोले ते बरणाधम तेली कुम्हारा स्वपच किरात कोल कलवारा। अब समझिएगा तेली किसको कहा जाता है। तुलसीदास जी महाराज ने कभी किसी जाति के ऊपर जो है उंगली नहीं उठाई। तेली कौन है? तेली मतलब पेरने वाले, तेली मतलब पेरने वाले। अब पेरने वाले मतलब तेल पेरने वाले नहीं। तुलसीदास जी ने कभी उनको नीच नहीं माना, क्योंकि उस जमाने में लाइट तो था नहीं। जो जगत को प्रकाश कर रहे परिश्रम करके तेल दे करके, वो अधम नहीं हो सकता, वो अधम नहीं हो सकता। तो तेली मतलब क्या है? तेली मतलब पेरने वाले, जो अपनी नीच बुद्धि लगा लगा करके, अपनी कुटिल बुद्धि लगा लगा करके समाज को जो पेर रहा है, चाहे वो कोई भी जाति से, जातिवाद व्यवस्था के हिसाब से चाहे वो कोई भी हो, वो तेली है, अधम है, वर्ण अधम है, वो चाहे कोई भी हो। पेरने वाले, जो लोगों को पेर रहा है, समाज को पेर रहा है, जो धर्म से लोगों को दूर रख रहा है, सच्ची ज्ञान से लोगों को दूर रख रहा है, परमात्मा से दूर कर रहे हैं, उनको तेली कहा तुलसीदास महाराज ने। अब कुछ लोग समझते हैं जातिवाद को, तो जातिवाद का कोई स्थान है ही नहीं। चातुर्वर्णम में सृष्टा गुण कर्म विभाग से, भगवान श्री कृष्ण जी ने भगवत गीता में कहा, मैंने 4 वर्ण बनाए गुण कर्म विभाग। परमात्मा द्वारा गुण जो है मिला रहता है, आदत तो हम बनाते हैं, स्वभाव तो भगवान द्वारा मिला रहता है, परमात्मा से मिला रहता है स्वभाव। इसी को कहा चातुर्वर्णम मया सृष्टा गुण कर्म विभाग से। चारों वर्ण जो है अपने अपने गुण कर्म के हिसाब से बनते हैं लोग। भगवान ने जाति नहीं बनाया। तो कहते हैं तेली कहते हैं जो समाज को पेर रहा है, चाहे वो जाति से कोई वो नीच है, वर्ण अधम है। तुलसीदास जी ने ये कहा, लेकिन हम लोग मूर्खता के कारण तुलसीदास जी महाराज पूज्यपाद कवि कुल कमल दिवाकर हैं, जो संसार के शिरोमणि हैं संतों में, उनके भाष्य पर जो है लोग आज आक्षेप करते हैं, उंगलियां उठाते हैं। तुलसीदास जी अपमान किया, तुलसीदास जी कभी किसी का अपमान नहीं किया है, ये बात समझिए। और कुम्हार, कुम्हार मतलब चलाने वाले, चक्र चलाने वाले। तो चक्र की भांति अब अपनी दुष्टता प्रदर्शन करते हुए लोगों में जो है क्या कर रहे हैं, नकारात्मक चीजें भर रहे हैं लोगों के मन मस्तिष्क में, वो है कुम्हार। और स्वपच की रात कोल कलवारी क्या है? स्वपच मतलब उसको कहा जाता है, ये कोई जाति नहीं है, ये गुण है। स्वपच मतलब जो ज्ञान को साफ कर दे, सफाई कर दे, जो कुछ भी ज्ञान बचा है। और कुछ कुछ परमात्मा को मानते हैं, कुछ कम पढ़े लिखे लोग, तो उसके ज्ञान को और सफाया कर देते हैं कि ऐसा नहीं है, ऐसा है। ज्ञान को जो साफ कर दे वो स्वपच है, जाति से नहीं, वो स्वपच है। जो बचे हुए विशुद्ध ज्ञान को भी नाश करके कुटिल ज्ञान भर दे, वो स्वपच है जाति से, वही वर्ण अधम है। और किरात कोल, कोल कलवारा है ना, कोल उसको कहा जाता है जो जीवात्मा को या किसी भी जीव को अपने बंधन में रखता है, उसको कोल कहते हैं। स्वपच किरात कोल, स्वपच किरात कोल, किरात कहा जाता है जीवात्मा का हिंसा करने वाला, जो लोगों में हिंसा कर रहा है, समाज में हिंसा वृत्ति जो फैला रहा है। हिंसा को ही हिंसा नहीं कहा जाता, केवल हत्या करने को हिंसा नहीं कहा जाता, हिंसा के कई रूप हैं। तो ये बात है, महाराज गोस्वामी जी महाराज ने कभी भी किसी धर्म का जो है
उल्लंघन नहीं किया। और कुछ कुटिल बुद्धि के लोग क्या कहते हैं कि वेद वेदांत पढ़ने का अधिकार केवल हमको है, ऐसा लोग मानते हैं। लेकिन मेरे धर्म बंधुओं, यजुर्वेद के 26वें अध्याय का दूसरा मंत्र खोल करके देखिए आप। सीना ठोक के कह रहा हूं, लाठी से बजा के कह रहा हूं, इसमें कोई अहंकार की बातें नहीं है। जो लोग समझते हैं कि हमें बस अधिकार है भगवान की कथा बोलने का, तुमको नहीं, ऐसा जो समझते हैं उन लोगों के लिए है ये बात कि सीना ठोक के कह रहा हूं, परमात्मा की कथा गाने का अधिकार सबको है। तुलसीदास महाराज ने क्या लिखा, तुलसीदास जी महाराज ने क्या कहा, पुरुष नपुंसक नारीवा जीव चराचर कोय सर्वभाव भज कपट तजी सोय परम प्रिय सोय। वही मुझे प्रिय है, वही मेरा प्रियतम है, जो मेरे गुणगान को बिना संकोच किए, चाहे कोई भी जीव हो, परमात्मा की कथा को जो गाता है वही जो है श्रेष्ठ हो जाता है। भगवान कपिल जी तो कहते हैं भागवत महापुराण में, क्या लिखा भागवत महापुराण में, अहोबत स्वपचो अतु गृहयान, वो स्वपच भी धन्य है जिनके मुख से परमात्मा की कथा जो है, परमात्मा का नाम स्मरण होता है, उच्चारण होता है, वो स्वपच भी धन्य है। अब हम लोग कहते हैं कि ऐसा नहीं है, तो यजुर्वेद के 26वें अध्याय का दूसरा मंत्र खोल करके देखिए क्या लिखा है उसमें। भगवान ने कहा, यथे नाम वाचन कल्याणी मावदानी जनेभ्यः ब्रह्मराजनाभ्याम वैश्याय चाय स्वाय चारणाय शूद्राय चारणाय च, ऐसा है उसमें। यथे माम वाचन कल्याणी मावदानी जनेभ्यः, वो विराट ब्रह्म का कहना है कि मैंने जगत की कल्याण के लिए, समस्त जीवों के लिए एक वेदों का, पुराणों का मैंने क्या किया है, निर्माण किया है। इसमें किसी जातिवाद का कोई अभिमान, इसमें कोई अधिकार नहीं है। भगवान ने कहा, यथे माम वाचन कल्याणी मावदानी जनेभ्यः ब्रह्मराजनाभ्याम वैश्याय स्वाय शूद्राय चारणाय च। चारणाय मतलब क्या, सूत्र से भी अति सूत्र। तुलसीदास महाराज ने कहा, पुरुष नपुंसक नारीवा जीव चराचर कोय सर्वभाव भज कपट तजी मोहि परम प्रिय सोय। मुझे वही प्रिय है जो सर्वभाव कपट को त्याग करके सर्वान धर्म परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, सभी धर्मों को त्याग करके वो परमात्मा के धर्म, उनके शरण को ग्रहण कर ले, वही जीव मुझे प्रिय है, ऐसा भगवान ने कहा। और हम लोग मनुष्य शरीर प्राप्त करके भी आज राग द्वेष ईर्षा अहंकार से लिप्त हैं। जो बातें भी नहीं है हमारे धर्म ग्रंथों में, वो बातें भी आज लोगों में बोल बोल करके, बता करके, क्या है आज अंधकार ही तो फैला रहे हैं लोग। अब समझने वाले समझ जाते हैं, नहीं तो वही बात है, गुरु शिष्य बधिर अंध कर लेखा, एक नहीं सुने एक नहीं देखा। गुरु जी बोल देंगे कि हाँ अमली का पेड़ रहेगा, बोलेंगे ये आम है, तो हाँ भाई आम आई है। अब गुरु जी थोड़े में झूठ बोलेंगे। अब चेले का भी आंख नहीं है और किसी का आंख भी हो भी गया, गुरु जी ये तो अमली का पेड़ है, तो गुरु जी का कान फूट जाएगा। बताइए, एक कलयुग की महिमा। जो बातें नहीं है पुराणों में, हमारे धर्म ग्रंथों में, वो बातें भी आज लोगों में डाल करके आज भ्रम फैलाया जा रहा है। विराट रचना को हम खंडित नहीं कर सकते, चाहे दुनिया भर के आदमी इकट्ठे हो जाएं, लेकिन उस प्रकृति विराट रचना को कोई खंडित मंडित बाधित नहीं कर सकते। एक सेकंड नहीं, एक केस के बराबर के लिए भी हम रोक नहीं सकते, वो विराट की रचना को खंडित नहीं कर सकते। आप लोगों ने सुना होगा, यद्यपि वो बातें नहीं है, केवल जीवात्मा को समझाने के लिए वो बात कथा बताई जाती है। क्या बात? बोले एक कुम्हारी थी, एक छोटा गीत भजन गा ले, उसके बाद फिर आगे
आगे बढ़ेंगे। सुर दुर्लभता ये शरीर के विषय में है वो गीत, है ना। हम लोग कैसे ऐसे गीत कर लेते हैं। पशुवत जाय रही उमर सब, पशुवत जाय रही। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय। भगवान की कथा को ज्ञान से समझना चाहिए। सत प्रबंध सुभग सोपाना, ज्ञान नयन निरखत मन माना। भगवान की कथा को
ज्ञान की दृष्टि से, ज्ञान और वैराग्य की दृष्टि से देखने पर ही यथार्थ आनंद आता है, समझ में आता है। जो बातें नहीं है वो बातें भी लोग इसलिए बताते हैं कि लोग समझे उसकी यथार्थता, न कि घर चलने लगा किसी के कहने पर। किसी ने कहा, पूरी 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 झूठी बात है, किसी ने कहा कि एक महात्मा जी ने कहा था कि घर चलो मेरे साथ। बताइए, अब बुद्धि में तो गोबर भर गया लोगों का, सोचने समझने की। बुरा मत मानना, अन्यथा मत लेना, यथार्थ बात कड़वी सत्य है ये। लोगों की बुद्धि में गोबर तो भर गया, जब घर के पांव ही नहीं तो कैसे चलेगा बताओ। 8 फीट गड्ढे खन के तो उसमें क्या बनाए हैं, 8 फीट गड्ढा खन के तो उसमें सरिया बीम करके खड़ा किए हैं घर, वो कैसे चलेगा बताओ। दुनिया के किसी भी भगवान को, किसी भी देवता को, किसी भी पीर पैगंबर को, किसी भी महात्मा को ले आओ, घर को नहीं चला सकता वो। अब लोगों में मूर्खता फैलानी है, अज्ञानता फैलानी है। महात्मा जी ने कहा घर चलो, तो घर चलने लगा। कितने दूर चला, वही 200 मतलब 2 किलोमीटर तक के चला। इतना लोगों में अंधकार, मूर्खता पूर्ण व्याख्या कर करके क्या कर रहे हैं लोग आज बताइए। क्या आप लोगों को जज रहा है घर चलेगा कभी? बताइए, पेट चलेगा? पर लोगों ने तो ऐसी कहानी लिख दिया कि लोग बड़े आनंद से मेढक जैसे, हाँ ऐसे सिर को मुंह को क्या खोले खोले सुन रहे, बड़ी आनंद आया, बड़ा आनंद आया। तो क्या आनंद आया, क्या समझे? फिर वही पेड़ चलने लगा भाई कहने पर। मेढक जैसे सिर को हिला देंगे बस, और कुछ नहीं। कभी कभी मुझे दुख होता है, खेद होता है परिस्थितियां देखकर। जिसको हमने पूज्य मान करके ऊंचे स्थान दिया, ऊंचे स्थान पर बिठाए, वही लोग ज्यादा अनर्गल बातें करके और ज्यादा भ्रम फैला रहे हैं। हम नाम नहीं लेंगे। एक महात्मा जी कह रहे थे परशुराम जी का फरसा बोल रहा था, बताइए। हाँ तो थर बाबा सुनत रही सोई, परशुराम का फरसा बोले थे। बोलो, हमारी जैसी फरसा बात करेगा, फरसा तलवार बात करेगा हमारे जैसे? तो किसने सुना? वो महात्मा जी के बाबा ने सुना, उसके दादाजी। तुम्हें हमने सद्गुरु स्थान दिया है, न कि भ्रम फैलाने के लिए दिया है। आप लोग हमें जो स्थान दिए हो, वो सद्गुरु स्थान दिए हो कि परमात्मा का विशुद्ध ज्ञान हो। जो सद्गुरु स्थान हमें दिए हो, आप क्या सुनना चाहते हो इससे हमें कोई लेना देना नहीं। आप कर्म ददरिया सुनना चाहोगे तो हम गाएंगे नहीं, ठीक है। हम आपके लिए अपने सिद्धांत से कभी समझौता हम कभी नहीं करेंगे। हम तो वही बात कहेंगे जो हमारे दृष्टिकोण में दिखे, आप लोगों को भी वो बात सत्य लगे, जो विराट ब्रह्म के शाश्वत नियम में स्थिर हो। हम ये कभी नहीं कहेंगे कि पेड़ चला कि घर चला, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता। घर कभी जाने चल नहीं सकता। पर लोगों में इतनी मूर्खता फैलाई, लोगों ने सद्गुरु स्थान पर बैठ करके ही अनाप शनाप बातें बोल बोल करके लोगों के मन में आज अंधकार ही तो भरा जा रहा है। वही बातें हैं, नाम ले बहु सिंधु, मरने समय ले लेंगे ना, जप लेंगे राम का नाम, तो क्यों सुधरेगा आदमी? जिंदगी भर खराब कर्म करेगा, मरते समय ले लेंगे, तर जाएंगे। किसने कहा? महात्मा जी ने कहा, हमारे गुरु जी ने कहा है। अब बताओ क्यों सुधरेंगे फिर लोग? क्योंकि हम ही लोग तो गलत उल्टे सीधे व्याख्या कर करके लोगों की बुद्धि में गोबर भर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण जी ने श्रीमद् भागवत में 2 जगह पर कहा है, ये रखी भागवत, खोल करके देख सकते हो, आप पढ़ के देख सकते हो। 2 जगह भगवान ने कहा, क्या ऐसा अज्ञानी लोग समझते हैं कि केवल गंगा जी में स्नान करने पर पाप मुक्त हो जाएंगे। 2 जगह पर लिखा है भागवत जी में। अब जिसको इच्छा हो आकर के खोल के पढ़ सकते हो निसंकोच, या फिर मेरे उठने के बाद देख सकते हो। आप जो बातें हम बोल रहे हैं वो कहा है भगवान ने। तो भगवान के कहने का मतलब क्या था? तो क्या भगवान ये कहना चाह रहे हैं कि गंगा में स्नान नहीं करना चाहिए? गंगा में नहाने से किसी के पाप कम नहीं होते।
वो क्या बात है? तीर्थ चले दो जना, कोमल भाई, तीर्थ चले दो जना, चित चंचल मन चोर, और एको पाप न उतारिया, 10 मन लाए और 10 मन और ले आए। मन की क्या परिभाषा है? 60 किलो को 1 मन ऐसा कहते हैं, वो अलग ही बात है। 60 मन मतलब 60 लोगों के और मन मस्तिष्क में जो पाप था वो ले आए। एक पाप तो उतरा नहीं, जाकर के और पाप ले आए। गंगा जी में गए नहाने के लिए, अरे मैं अब तीर्थ गया हूं ऐसे करके लोगों में अहंकार और जागृत हो गए। बताओ, पाप कम हुआ कि और बढ़ गया? बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? कृष्ण जी ने कहा है, ऐसा अज्ञानी और मूर्ख लोग समझते हैं कि गंगा जी के नहाने से पाप मुक्त हो जाएंगे, ऐसा अज्ञानी लोग समझते हैं। ये मेरी मानना नहीं है। तो भगवान ने कहा, जीवित तत्वदर्शी महापुरुषों के सत्संग से, उनके ज्ञान को ग्रहण करने से, उनके ज्ञान रूपी जल में स्नान करने से जीवात्मा जो है पाप से मुक्त होगा, न कि गंगा नहाने से। कुत्ता भी तो रोज नहाता है गंगा जी में, बताइए। गंगा जी के नहाने से यदि पाप मुक्त हो जाते तो दुर्योधन और दुशासन तो रोज नहाता था गंगा जी में, बोलिए बताइए। रोज नहाता था, पापी काहे हो गए? गंगा जी की इसमें महिमा की कमी की बात नहीं है, इन लोगों के विचार की बात है। गंगा जी में तो रोज नहाता था दुशासन और दुर्योधन, फिर राक्षस क्यों हो गए? यदि तीर्थ पर रहने पर यदि मुक्ति मिल जाती है, तीर्थ पर रहने पर यदि मुक्ति मिल जाती, पाप मुक्त हो जाते, तो मथुरा में तो कंस का जन्म हुआ था, वो काहे को राक्षस हो गया बताइए आप? क्यों हुआ? ये विचार का खेल है। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंधनम मोक्षयो, ये मन के विचार की बात है। इसलिए कृष्ण जी ने कहा, अज्ञानी लोग समझते हैं केवल जल में नहाओ। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे अर्जुन, आत्मा नदी संयम पुण्य तीर्था। भगवान श्री कृष्ण जी ने क्या कहा कि हे अर्जुन, हे पार्थ, हमें आत्मज्ञान रूपी जल में स्नान करना चाहिए। आत्मा नदीम संयम पुण्य तीर्था, सत्योदकाशील तटोदयोरमी, तत्राभिषेकम कुरु पांडुपुत्र न वारणात् च शुद्ध अंतः। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, अर्जुन, हमें ना या जीवात्मा को आत्मज्ञान रूपी आत्मा नदी संयम पुण्य तीर्था, आत्मज्ञान रूपी नदी और संयम रूपी तीर्थ में, जिसमें सत्योदकाशी तटोदयोर्मी, सत्य रूपी विश्व रूप परमात्मा की कथा रूपी जल भरा हो। सत्य रूपी जल भरा हो, न कि एक हाथ खीरा के 9 हाथ बीजा वाली कहानी। मैं 7 दिन तक के कहीं कथा सुनने गया था, 7 दिन तक मुझे आनंद नहीं आया। क्यों? क्योंकि वही सी कथा था, एक हाथ खीरा के 9 हाथ बीजा, जो कभी कभी किसी भी काल में कहे चाहे 100 बार जन्म ले ले, कि 100 करोड़ बार जन्म ले ले, जो बात कभी सिद्ध नहीं हो सकता, वो बातें कथा सुन करके मुझे तो आनंद आया। भगवान के वही कहने का मतलब है, चाहे आप कितनों बार भी तीर्थाटन कर लो, गंगा में नहा लो, यदि महापुरुषों का सत्संग नहीं किया या भगवान के विशुद्ध ज्ञान में स्नान नहीं किया, तो आपका ये सारे के सारे कर्म जो है निष्फल हो जाते हैं। इसलिए निष्फल हो जाते हैं क्योंकि आत्मा नदी संयम पुण्य तीर्था सत्योदकाशी तटोदयोर्मी, जिसमें आत्मा रूपी नदी में, संयम रूपी पुण्य तीर्थ में, जिसमें सत्य रूपी जल भरा हो, परमात्मा के विशुद्ध ज्ञान की जल भरा हो, उसमें हे अर्जुन, सदाचार रूपी तट में यदि सदाचार रूपी तट ना हो तो ज्ञान जो है क्या हो जाएगा? उदंड हो जाएगा। यदि अंकुश रूपी चाबुक ना हो घोड़े के लिए, तो ये मन रूपी घोड़ा क्या हो जाएगा? उदंड हो जाएगा, अड़ियल हो जाएगा। इसलिए भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, अपने अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए सदाचार बहुत जरूरी है।
इसलिए तत्राभिषेकम कुरु पांडुपुत्र न वारणात् च शुद्ध अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए परमात्मा की वो दिव्य गाथा में हमें अवगाहन करना चाहिए, स्नान करना चाहिए, न कि उल्टे सीधे व्याख्या। अब एक कहानी सुना रहा हूं आप लोगों को, ये कहानी सही नहीं है ना, ध्यान में रखना आप लोग, ये कहानी सही नहीं है, केवल हमको समझना बस है। एक बार प्रहलाद जी कहीं जा रहे थे घूमने के लिए, ये कहानी कहीं नहीं है ना, इसको समझना बस है, झूठी कहानी है पर अध्यात्म से समझना है इस बात को। प्रहलाद जी कहीं जा रहे थे, प्रहलाद ने देखा एक बुढ़िया माई कुम्हारी थी, बुढ़िया माई रो रही है और राम नाम का जाप कर रही है, राम जी के नाम का स्मरण कर रही है वो बुढ़िया माई। प्रहलाद जी ने देखा अरे कुछ तो कुछ प्रभाव आएगा ना, पिता का कुछ तो गुण आएगा ना अपने पूर्वजों का। वो कहावत है क्या छत्तीसगढ़ी में, डोमिक पील पर ढूंढवा नहीं हुआ कि थे, ये छत्तीसगढ़ी कहावत है हमारे गांव देहात में, डोमी के पिलवा ढूंढवा नहीं हुआ फुंकारी त्योहार। तो प्रहलाद ने कहा अरे तुम्हारी बावरी लेती किसका नाम, और कहीं पिता सुन पाएंगे तो तेरा होगा काम तमाम। किसका नाम जप रही है? भगवान तो मेरे पिता हैं। प्रहलाद ने कहा ये कहानी सही नहीं है ना, समझना, झूठी कहानी है, लोगों को समझाने के लिए बता रहा हूं आप लोगों को। प्रहलाद ने कहा तुम्हारी अरे तुम्हारी बावरी लेती किसका नाम, और कहीं पिता सुन पाएंगे तो तेरा होगा काम तमाम। कहीं मेरे पिताजी को मालूम हो गया कि तू राम नाम जप रही है, किसी और भगवान का नाम जप रही है, क्योंकि भगवान तो मेरे पिता है और मेरे पिता के राज्य में रहते हुए तू राम का नाम जप कर रही है, इसलिए कहीं पिताजी सुन पाएंगे तो तुझे तो सूली पर लटका देंगे डोकरी, ऐसा कहा उन्होंने। प्रहलाद ने कहा अरे डोकरी तो सूली में लटका दी, फांसी लगा दी मोरे पिताजी कैसे, कावर मोरे पिताजी के राज्य में रहता सब मोरे पिताजी के नाम के जाप नहीं करते हैं और का नाम जाप करता। बुढ़िया माता जी ने कहा बेटा प्रहलाद अरे तुम्हारे पिता कहाँ भगवान है बेटा, वो भगवान नहीं है। प्रहलाद ने कहा क्या बात करती हो माता जी, बुढ़िया क्या बात करती हो, अरे मेरे पिता भगवान है। बुढ़िया ने कहा तुम्हारे पिता भगवान नहीं है। प्रहलाद ने पूछा अच्छा तो रो क्यों रही हो बताइए, नाम जाप कर रहे हो, जहां तक आ गया समझ में, रो क्यों रही हो। तो बुढ़िया ने कहा बेटा मैं ये मिट्टी के बर्तन में जो आवे रची हूं ना, उसमें बिल्ली के 3 बच्चे हैं बेटा, 3 बच्चे, और वो तीनों बच्चों को मैं आवे में रच चुकी धोखा सा नहीं जानती थी कि इनमें बिल्ली का बच्चा है और आग लग गया है बेटा। तो मैं वो भगवान राम से प्रार्थना कर रही हूं कि भगवान उनको बचा दे, आग से बचा दे, आग से बचा दे। तो क्या आग में जो जाएगा वो बच जाएगा? आप चाहे अपनी पूरी मंत्र शक्ति लगा दो, भगवान अग्नि के दाहता जो गुण है उसको आप खंडित मंडित बाधित नहीं कर सकते। अब हमारे पढ़े लिखे भाई लोग समझते हैं ये सारी बातें, पढ़े लिखे लोग समझते हैं। तो बुढ़िया ने कहा वो आग से वो बिल्ली का बच्चा बच जाए, इसलिए मैं भगवान श्री राम जी का नाम ले रही हूं बेटा। प्रहलाद ने कहा बुढ़िया यदि ये बात यदि सिद्ध नहीं हुआ, बिल्ली का बच्चा कल मैं आकर के देखूंगा, यदि जिंदा ना निकला ना तो मेरे पिताजी तो बाद में तेरा काम तमाम करेंगे, मैं ही तेरे गर्दन को काट दूंगा। कहा प्रहलाद ने गुण कहा जाएगा, पिता और पुत्र का जो स्वभाव है कुछ तो रहेगा ना, कुछ अंश। उस समय प्रहलाद को परमात्मा के विशुद्ध ज्ञान नहीं था। प्रहलाद ने कहा यदि बिल्ली का बच्चा यदि जिंदा ना निकलेगा तेरे गर्दन को मैं ही काट दूंगा। प्रहलाद ने कहा अब विचार करिए वो बिल्ली के बच्चा कौन है, वो आग क्या है, बिल्ली का बच्चा कौन है, वो आग क्या है जिसमें वो बिल्ली का बच्चा बच करके आ गया। उसके बाद सुबह जब देखा प्रहलाद ने तो बिल्ली का बच्चा म्याऊं म्याऊं निकल गया उससे अंदर।
तो कहानी क्या है, इस कहानी का सारांश क्या है? आग में कोई जाएगा बचेगा नहीं, लेकिन आग में बचा मतलब क्या था, उसका मतलब ये समझना है। मतलब ये था बिल्ली का बच्चा कौन है? बोले हम लोग हैं जीवात्मा। बिल्ली का बच्चा वो हम है जीवात्मा, और वो घड़ा जो आग में नहीं पका वो है भगवान श्री राम जी का परम पावन कवच नाम है। वो परमात्मा का नाम है जो जीवात्मा को कवच की भांति बांध करके या सहेज करके सुरक्षित रखा है। और आग बोले काम क्रोध लोभ मोह ईर्षा अहंकार। तो काम क्रोध लोभ से भैया वही बचेगा जो परमात्मा के नाम का जो है कवच धारण करेगा। बिंदु जी तो कहते हैं भैया यह जग युद्ध करने को है विचित्र ठाव, जीव जीतवे को कलिकाल सरदार है। वासना की बरछी और बिलासन के पैने तीर, भ्रम को त्रिशूलता में माया की कटार है। बिंदु कवि काम क्रोध लोभ मोह दंभ आदि प्रबल प्रतापिन को पड़त प्रहार है। तो किंतु या प्रकार के विकार दल मारिबे को, अरे ढाल है रकार और मकार तलवार है। राम नाम रूपी अस्त्र जिसके पास हो उसको ये काम क्रोध लोभ मोह ईर्षा द्वेष अहंकार ये 60 विकार रूपी अग्नि कभी जला नहीं सकता। कथा का भाव ये है आग में तो कोई बचेगा नहीं, लेकिन आग में बचा मतलब कौन? एक जीवात्मा रूपी बिल्ली जब परमात्मा के शरण में जब आ जाएगा, सर्वान धर्म परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, परमात्मा के शरण में जब ये जीवात्मा रूपी बिल्ली चला जाएगा तो काम क्रोध लोभ रूपी आग जो है उसको कभी भी नहीं जला सकता। ये कथा का भाव ऐसा है। तो मेरे धर्म बंधुओं, परमात्मा की कथा श्रोता के ऊपर नहीं जाना चाहिए। श्रोता क्या सुनना चाह रहे हैं मत जाइए आप, सिद्धांत से समझौता मत करिए, क्योंकि सरस्वती जी जब आती हैं तो दौड़ती हुई आती हैं परमात्मा की कथा सुनने के, न कि हमारी बकवास कर्म दरिया सुनने के लिए। बताओ मानस में लिखा है, क्या लिखा? भगत हेतु विधि भवन बिहाई, भगत हेतु विधि भवन बिहाई, सुमिर सार आवति भाई, भगत हेतु विधि भवन बिहाई, सुमिरत सारथ धावति आई। भगत हेतु विधि भवन बिहाई, सुमिरत सारथ धावति आई। भगत हेतु विधि भवन बिहाई, हाँ सुमिरत सारथ धावति आई। परमात्मा भगवती शारदा भगवान के कथा रूपी अमृत को पान करने के लिए आती हैं। कहाँ आती है? बोले ब्रह्मधाम से। अब आती है तो कैसे आती है? हंस में चढ़ करके नहीं आई, चलते हुए नहीं आई। बोले सुमिरत सारद आवती धाई, दौड़ते हुए आती है कि परमात्मा का दिव्य ज्ञान कथा जो है प्रारंभ हो रहा है।
तो दौड़ती हुई आती हैं। अच्छा ये बताइए, आप लोग दौड़ते हुए आएंगे कोई बात हमसे पूछने के लिए, और वो बात ना बता करके हम बिना मतलब के अकारक बातें कहीं बोलने लग जाएं, तो आप प्रसन्न होंगे कि अच्छा खिलखिला करके हंसेंगे? बताइए। दूसरा उदाहरण बता रहा हूं आप लोगों को। किसी को बिच्छू ने डंक मारा है और बिच्छू वाला व्यक्ति किसी से उपचार कराने जाए कि भैया मुझे बिच्छू ने काटा है, आप मुझे जल्द दवाई दे दो। दौड़ते हुए गए बेचारा 1 किलोमीटर से। अब जिसके पास गया है वो आदमी वो बिच्छू के जहर उतारने की दवा ना दे करके वो आदमी से बकवास करने लग जाए, आदमी को अच्छा लगेगा क्या? बताइए, अच्छा लगेगा? अरे भाई, जिस काम के लिए आया हूं उस काम को करो, ऐसा मन में आएगा कि नहीं आएगा? सरस्वती जी आई है किस लिए? बोले भगत हेतु विधि भवन बिहाई, सुमिरत सार धावती आई। दौड़ती हुई आई, क्यों आई? कर्मदा दरिया सुनने के लिए क्यों आई है? हमें तो लूट लिया श्याम मुरली वाले ने, शलोने श्यामरे घनश्याम बंसी वाले ने। यही सुनने के लिए है सरस्वती जी। ध्यान कहां जा रहा है हमारा? बताइए, कहां जा रहा है ध्यान हमारा? हमें तो भगवान नहीं दिख रहा। क्यों? हमें तो लूट लिया। समझ गए आप सब लोग? कहां जा रहा है ध्यान? जैसे हम गीत उठाएंगे ना, कहां जा रहा है ध्यान? भगवान की ध्यान करने बैठे हैं। और कहां ध्यान में जा रहा है हमारा? फिल्मी एक्टरों के पास। कहां से मुक्ति होगी बताओ? बैठे हैं भागवत गाने, ठीक है, और ध्यान हो रहा है फिल्मी एक्टरों का, हीरो हीरोइन। काल मुक्ति वही। अरे गीत ही गाना है तो मीरा ने लिखा, सूरदास जी ने लिखा, क्या लिखा है? बहुत अच्छे अच्छे गीत हैं। छबीलो मोहना घूंघरवाने के, ये सूरदास जी का लिखा हुआ गीत है ना। परमात्मा के सौंदर्य का वर्णन है कृष्ण जी के बाल का। छबीलो मोहना परमात्मा का ही दृश्य हो। राधिके तूने बंसुरी चुराई, गा तो सकता हूँ, बहुत सारे गीत हैं अपन के पास, अलग ही बात है। कथा में ज्यादा आनंद लो ना, राग रंग में क्या लेना, कथा में आनंद लो। तो ध्यान यहां बैठ करके इधर उधर नहीं होनी चाहिए, तब ना कल्याण होगा।
मैं तो कई कई जगह जाता हूँ प्रवचन में रामायण मानस गायन करने के लिए, तो मैं तो देखता हूँ पूरा के पूरा छत्तीसगढ़ी गीत को ही गा देते हैं, बस 2 शब्द बदल देते हैं, चिन्हा मांगे तो दे मुद्रीला जगह बनाए मोर दिल में, मैं तो जानत रहे माते रहे अशोक वन में। लो बताओ, गीत तो वही है, अब कहाँ से दिखेगा भाई हमें भगवान, बताओ। ये हनुमान जी बोल रहे हैं ना, ऐसा लोग गा देते हैं, ठीक है अपनी जगह पे, क्या करोगे भाई। हम किसी की बुराई नहीं कर रहे हैं, ये यथार्थ सत्य है। यहाँ बैठ करके परमात्मा का बस ध्यान होना चाहिए। हम किसी के ऐब निकाले, हमें कोई आनंद आने वाला नहीं है। परमात्मा की कथा में आनंद आएगा मेरे धर्म बंधुओं, किसी की चुगलखोरी में आनंद आने वाला नहीं है। इसलिए हमें चाहिए परमात्मा और केवल परमात्मा का जो है हमें ध्यान करना है। तो कथा प्रसंग जैसे आप लोग सुन रहे थे कल, हमने बताया कि वृक्षों का बोलना कैसे होता है। वृक्ष कभी बोलते नहीं, आदमी बन करके नहीं बोले। अब कथावाचक लोग चाहे जो भी बोल दे, जैसा भी। दूसरी बात आती है, दूसरी कथा प्रसंग आता है कि भगवान श्री कृष्ण जी ने अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से कैसे बचाया, किसको? परीक्षित। लोग प्रश्न किए, भगवान नवम बुद्ध अवतार जो भगवान कृष्ण के बाद आए, महानारायण अवतार, भगवान कृष्ण के बाद जो महा अवतार आए थे, उनसे प्रश्न किया गया, क्या महाराज आप ये बताओ, भगवान श्री कृष्ण जी ने अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से ये परीक्षित को कैसे बचाया, पांडवों की रक्षा कैसे की, आप ये हमें बताओ। क्योंकि हमें ये बात हमें जानना है, समझना है। क्योंकि हमने सुना है कि भगवान उनके गर्भ में प्रवेश किए थे, परमात्मा उनके गर्भ में प्रवेश किए थे। तो कौन सा शरीर गया बताइए? 4 प्रकार के शरीर होता है, 4 प्रकार के शरीर। सबों से मैं प्रार्थना करूंगा, आप लोग अनंत विद्वानों की कथा सुने हैं ना, 4 प्रकार के कौन कौन से शरीर होता है, कोई सब मिल करके या विचार करके आप मुझे बता दीजिए कौन कौन से शरीर होता है, 4 प्रकार के नाम शरीर के। कोई भी निसंकोच होकर के वही से बोल सकते हो कि शरीर के कौन कौन से नाम है। कौन सा शरीर गया उत्तरा के गर्भ में, बताइए कौन सा शरीर गया? चतुर्भुज शरीर में से, या कौन सा शरीर जाकर उनके गर्भ में जाकर के उनका कल्याण किया परीक्षित का? तो मालूम नहीं। अश्वत्थामा का श्राप था, वो ब्रह्मास्त्र नहीं था। यदि अश्वत्थामा के पास ब्रह्मास्त्र होता तो ब्रह्म शक्ति जिसके पास है वो कभी हार नहीं सकता, ये बात ध्यान में रखिएगा। ब्रह्म शक्ति अश्वत्थामा के पास था ही नहीं। उन्होंने श्राप रूपी ब्रह्मास्त्र छोड़ा कि जाओ रे पांडा, तेरा पूरा विनाश हो जाए, तुम्हारे वंश में कोई ना बाँचे। श्राप दिया था, न कि उदाहरण भी। अब समझना आप लोग, दूसरा उदाहरण दे रहा हूं आप लोगों को। कोई आदमी किसी व्यक्ति को कहे कि जा तेरा आंख फूट जाए, तेरा हाथ कट जाए, तेरा पैर कट जाए, तो क्या बस ऐसी कहने मात्र से हाथ पैर कट जाएंगे, आंख फूट जाएंगे? बताइए। अपरोक्ष और परोक्ष ज्ञान में यही फर्क है। परोक्ष ज्ञान क्या है? कौवा, किसी ने कहा कौवा तुम्हारे कान को काट करके भाग रहा है, तो दौड़ो दौड़ो। कान कट गया, किसी ने बोल दिया कौवा काट कर ले जा रहा है, बस जा रहे हैं मूर्ख जैसे। अरे कान तो तुम्हारे पास है नालायक, खुद तो देख लो अपनी कान छू करके। किसी ने कहा कान ले जा रहा है, तो ये परोक्ष ज्ञान हुआ। और अपरोक्ष ज्ञान, अरे नहीं नहीं मुझे तो दर्द ही नहीं हुआ, ये कान मेरे पास है, मूर्ख तुम हो मैं नहीं। ये हो गया अपरोक्ष ज्ञान। भगवान शंकराचार्य जी अपने अपरोक्ष अनुभूति में कहते हैं, भैया अपनी दृष्टि को ज्ञान में बना लो, ज्ञान समझ में आ जाएगा। दृष्टि ज्ञान में ब्रह्ममयम जगत, अपनी दृष्टि को ज्ञान में बना लो। अश्वत्थामा ने कहा था क्या? श्राप रूपी ब्रह्मास्त्र छोड़ा था, श्राप दिया था, क्योंकि ब्राह्मण लोग लड़ाई तो कर नहीं सकते, लड़ाई करने की क्षमता तो है नहीं। क्या कहेंगे? जा तेरा ऐसा हो जाए,
यही बात है। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि अर्जुन, अरे इसका श्राप जो है नष्ट हो जाएगा। क्यों? इस श्राप रूपी ब्रह्मास्त्र छोड़ रहा है, लेकिन विश्व विराट का एक प्रकृति नियम है। हम किसी निरपराध को यदि हम, जो कोई अपराध किया ही नहीं है, निरपराध आदमी को यदि हम त्रासित करेंगे, दंड देंगे या हम कुछ शब्द कहेंगे, वो कभी फलीभूत होने वाले नहीं है। भागवत जी में लिखा है स्पष्ट बात। भगवान ने कहा वो श्राप रूपी अब ब्रह्मास्त्र था, यदि ब्रह्मास्त्र होता तो अश्वत्थामा कभी हारता नहीं, कभी नहीं हारता। श्राप रूपी ब्रह्मास्त्र छोड़ा था, कृष्ण जी ने समझाया ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो समझता था कि ये पांडव लोग मेरे पिता की हत्या किए हैं, आचार्य द्रोण की पिता की हत्या का बदला वो उनसे मतलब उनको अपराधी समझता था भीम अर्जुन को। लेकिन यथार्थ में भीम अर्जुन कभी युद्ध चाहते ही नहीं थे, बेचारा तो एक गांव भी मांगे थे। दुर्योधन ने क्या कहा? शमल सिंह चौहान महाभारत खोल करके देखिएगा, सुई अग्र दे हम नहीं दाना, अरे ठानी हमारे भारत में दाना। महाभारत में लिखा है, अरे सुई के अग्र के बराबर भूमि नहीं दूंगा। मतलब क्या था? श्री कृष्ण जी ने पूछा, अरे दुर्योधन ये तो बता, ये सुई अग्र की बात नहीं है, तेरे हृदय में धर्म कितना है ये बता मुझे। कृष्ण जी ने कहा तेरे हृदय में धर्म कितना है ये बता। तो कहा केशव, मेरे हृदय में सुई के नोक बढ़ाने के बराबर धर्म नहीं है, बिना युद्ध करे नहीं मानने वाला। वो लोग पाप के भागी नहीं थे, अपराध के योग्य नहीं थे, इसलिए वो, लेकिन अश्वत्थामा ने सोचा कि ये लोग मेरे पिता के मृत्यु के कारण हैं, इसलिए उन्होंने श्राप रूपी ब्रह्मास्त्र छोड़ा। भगवान निष्फल कर दिया उसे। क्या कहते हैं? अश्वत्थामा के सिर से उनके मुकुट को निकाल लिया, उनके मुकुट को निकाल लिया मेरे धर्म बंधुओं, न कि उनके मणि को निकाला। एक शब्द के अनंत अर्थ होते हैं, आप लोग जानते ही हैं, पर नहीं जानने के कारण लोग क्या समझते हैं? अरे उनके खोपड़ी को फोड़ा और खोपड़ी को फोड़ करके मणि को निकाला, फिर ड्रेसिंग कर दिया। बताइए, खोपड़ी फोड़ेगा तो मर नहीं जाएगा आदमी? बोलो। हमारे पढ़े लिखे भाई लोग जो साइंस पढ़ते हैं या पढ़े लिखे हैं, वो लोग समझते हैं ये सारी बातें। अब सियान लोग, विद्वान लोग गलत थोड़े कह देंगे, हाँ इतनी बड़ी पृथ्वी को हिरणाक्ष ने उठा लिया। अरे पंजाब में उनका जन्म हुआ है, हिरण्यकश्यप हिरणाक्ष का, वो पृथ्वी को कैसे उठा लेगा? इसका दूसरी अर्थ है, ज्ञान की दृष्टि से दूसरा अर्थ है। तो कहा मणि को निकाल लिया, सिर को फोड़ा और सिर को फोड़ करके मणि निकाल लिया, फिर ड्रेसिंग कर दिया। बताइए, ऐसे लोग बोलते हैं जो कि ये धर्म के विरुद्ध है, वेद वेदांत के सिद्धांत के विरुद्ध है पूरा, क्योंकि ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि व्यास जी का जो अनुभव है, व्यास जी का जो ज्ञान है, वो कभी निष्फल और असत्य भाषण उनका नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वो ब्रह्मनिष्ठ है। ब्रह्मनिष्ठ व्यक्ति का अनुभव कभी भी झूठा नहीं हो सकता। ब्रह्म वाक्य जनार्दन इसीलिए कहा गया, क्योंकि जो ब्रह्म के जानकार होते थे, जो विप्र होते थे, जो ब्राह्मण होते थे, वो परमात्मा को ही देख करके बात किया करते थे। इसलिए उनके जो सिर से मणि का निकालना ये वेद के सिद्धांत के विरुद्ध है, क्योंकि किसी के सिर में मणि नहीं होता। एक पद का नाम है मेरे धर्म बंधुओं, लिखा है भागवत जी में, खोल के देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, खोल के देख सकते हो आप लोग। ये कैसे कथावाचक आ गए हैं ऐसा लोग समझते होंगे, लेकिन कटु जो है सत्य होता है, क्योंकि हम लोगों ने यही सुन लिया। हमने केवल जन्म से लेकर आज तक यही सुना है कि उनके मणि को निकाल लिया, लेकिन भागवत में लिखा है उनके सिर से मुकुट को निकाल लिया। मुकुट शिरोमणि पद का नाम था। आचार्य द्रोण आचार्य के पद पर थे, शिरोमणि पद था वो, शिरोमणि पद था वो मेरे धर्म बंधुओं। हाँ भैया, भागवत में हूं अभी मंच में, खामी सुनना है तो सुन लीजिए, चालू है मोबाइल।
आचार्य द्रोण शिरोमणि पद पर थे, मतलब गुरु के पद पर आसीन थे। जब इन्होंने द्रौपदी के 5 पुत्रों की निर्मम हत्या की, तब उनके वो मुकुट को लूट लिया, लूट करके सिर समेत मुकुट को लूटा है। मणि निकाले बोले है ना, हाँ, तो 7 धन टूटैया निकाल दी, चुका फेंकला कर दी मोला, ऐसे बताओ छत्तीसगढ़ी भाषा में, ठीक है। मुकुट को निकाल लिया, बाल को नोचते हुए और टकला कर दिया, टकला करके 7 शिखा निकाल दी उनके, किसका, अश्वत्थामा का, कि ये ब्रह्म हत्या के पातक है ये अश्वत्थामा, तो इस दुष्ट का मुख कोई ना देखे, ऐसा कह करके मुख में काली पोत दिया और काली पोत करके नगर से निकाल दिया। जाओ मेरे राज्य जहां तक है वहां तुम मत आना, तुम्हारे जैसे हत्यारे के मुंह देखना पाप है, ऐसा कह करके वो शिरोमणि पद लूटा था, न कि सिर को फोड़ा। मणि समूह सुंदर सवनारी सकल परम गति के अधिकारी। मानस प्रमाणित एक शब्द के अनंत अर्थ होते हैं ना, जैसे समुद्र मंथन, बाजी में समुद्र मंथन हुआ, भागवत विवेक से पढ़ करके देखिएगा, समुद्र मंथन की बातें आपको लग जाएगा, मैं मंच से नहीं बोलूंगा, आप विवेक से पढ़ करके देखिए, बढ़िया लाइन बार पढ़ते जाइएगा, क्रमबद्ध आपको पता चल जाएगा कि समुद्र मंथन का यथार्थ क्या है। हम यहाँ नहीं कहेंगे, अपना स्वतंत्र मंच होता है ना, तो वहां बोलने में आनंद आता है और ज्यादा, क्योंकि हम खोल खोल के बता सकते हैं वहां, यहाँ नहीं, यहाँ कुछ अपनी मर्यादाएं हैं, क्योंकि अपने के ऊपर और है ना। विवेक से पढ़िए, मिल जाएगा समुद्र मंथन की बातें क्या है। नाग पर सवार होके आए, अब नाग का क्या अर्थ लगाएंगे आप बताइए। नाग मतलब काटने वाला सांप, नाग मतलब हाथी भी होता है, रामायण में देखिएगा खोल करके। सुमन मान जिन कंठ ते गिरत न जाने नाग, बाली ने ऐसे प्राण त्यागा, परमात्मा विश्वात्मा भगवान हरि राम जी के चरणों में अपने प्राण को लगा करके ऐसा प्राण त्यागा कि जैसे हाथी के गले से फूल की माला गिरता हो तो पता नहीं चलता। उन्होंने अपने प्राण को भगवान में अर्पित कर दिया, बाली को कष्ट नहीं हुआ प्राण त्यागते समय। तो सुमन माल जिन कंठ से गिरत न जाने नाग, कितना अर्थ हो गए नाग के, 2 अर्थ हैं और भी अर्थ है। नाग कहते हैं पर्वत के ऊपरी शिखर को, चोटी को कहा जाता है नाग। अब बताओ क्या अर्थ करोगे आप। एक शब्द के अनंत अर्थ होते हैं, जैसे पतंग। पतंग मतलब क्या, एक पतंग होता है जो जिनको बच्चा उड़ाता है पतंग, देखते ना हमारे छोटे छोटे बच्चे लोग उड़ाते हैं पतंग, उसको पतंग कहा जाता है। और दूसरा पतंग बोले दीप शिखा समझुबत तन मन जनि होश पतंग। हम लोग दिया जब जलाते हैं ना तो एक चिरवा आता है, तो दतैया बराबर दिखते, और बोलते पतंग, बताओ। और तीसरा पतंग उदय उदित गिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग। भगवान श्री राम जी पतंग है, तो कौन से पतंग है, रघुवर बाल पतंग। भगवान सूर्य को भी क्या कहा जाता है, पतंग कहा जाता है। एक शब्द के अनंत अर्थ होते हैं मेरे धर्म बंधुओं। इसलिए अश्वत्थामा के मणि को नहीं, जो शिरोमणि जो पद था, शिरोमणि लिखा है श्लोक में, क्या लिखा, मणिम जहार मूर्धन्यस्य जीवदस्य सह मूर्धजम लिखा है। ये रखिए सामने, देख सकते हो आप, कोई भी निसंकोच आकर के, इसमें कोई लज्जा की बात नहीं। ज्ञान की बातें हो तो बिल्कुल निसंकोच होकर के पूछनी चाहिए। मैं तो कहता हूं खुले दिल से, जहां भी रामायण में जाता भैया जो बात समझ में आया होगा, या तो यही पूछ सकते हो या फिर हम जहां रहेंगे वहां पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जो बातें समझ में ना आया हो। अश्वत्थामा के शिरोमणि पद को निकाल दिया, लात मार के निकाल दिया, कहने का भाव ये है। दूसरी भाषा में कहे, मुख में काली पोता, काली पोत करके अश्वत्थामा को निकाल दिया कि बाल हत्यारा है, ब्रह्म हत्या का पातकी है ये, इसका मुख कोई ना देखे, जहां तक मेरा राज्य है तुम्हारा मुख कोई ना देखे, ऐसा दंड दिया उनको, निकाल दिया राज्य से। कथा का सारांश ऐसा है। 12 भगवान की कथा की बात जब आती है, भगवान 12
पृथ्वी को उठा लिया। अब सोचिएगा, पृथ्वी को उठा लिया, पंजाब प्रांत में हिरण्यकश्यप हिरणाक्ष का जन्म हुआ था। अब वो पृथ्वी को कैसे उठा लिया बताइए। हमारा जन्म यहां हुआ है, हम अपने गांव को उठा लेंगे? पृथ्वी बहुत दूर की बात, अपने गांव को छोड़ो, ये मंच में बैठे हैं, क्या हम मंच को उठा सकते हैं बैठे बैठे? वो तार्किक बातें हैं। लिखा है भागवत में, रावण ने कैलाश उठाया, कैलाश उठाने का भाव क्या था? बोले देवतन दे है गारी प्रचारी। रावण जाता था अपने से छोटो कंबल वालों के पास और जाकर कहता था निकल रहे अपने घर से। लो रावण कहता था अरे इंद्र यदि तुझमें पुरुषार्थ है तो रावण आया है तुझसे युद्ध करने के लिए, अब लड़ाई कर। बलवान में कोनो मरे चाहिए, भग जाते थे देवता लोग। लिखा है रामायण में, बोले दिग्पालन के लोक सुहाए, सोने सकल दसानन पाए, रावण आवत सुने सकोहा, देवन तके मेरुगिरी खोहा। देवता लोग अपने घर को छोड़ छोड़कर भाग जाया करते थे। क्यों? बलवान से कौन लड़ेगा मरने के लिए? बलवान से कौन लड़ेगा मरने के लिए? भाग जाते थे। रावण ने कहा मैंने पूरी कैलाश को उठा लिया। उदाहरण के लिए ओसामा बिन लादेन कितना बड़ा था बताइए? कितना बड़ा था? 6 फीट का रहा होगा, 7 फीट का, आज ज्यादा ज्यादा 8 फीट का रहा होगा, 12 फीट का, उससे ज्यादा। पर उससे बड़े बड़े देश, बड़े बड़े कंट्री, राष्ट्र कांपते थे उसके नाम से। इतना खतरनाक था ओसामा बिन लादेन, आतंकवादी था वो। लोगों ने कहा, अब उस जमाना होता तो कह देते ओसामा बिन लादेन ने 5 राष्ट्र देश को उठा लिया। बताओ अभी मोदी हमारे देश को उठाए हैं कि नहीं उठाए हैं? ताली बजाओ तो तालियां बजाए। किसी बता रहा हूं, बात बता रहा हूं। मोदी ने कहा तालियां बजाओ तो खूब तालियां बजाए लोग। मोदी ने कहा कैंडल जलाओ, कैंडल जलाया। एक दिन घर से मत निकलना, दिन भर नहीं निकले घर से। हम लोग तो नहीं निकले थे भैया, आप लोगों की तरफ आप जानो। हमारी तरफ घोषणा हुआ था मत निकलना घर से। बताइए उनके एक एक बात को हम माने कि नहीं माने? उन्होंने पूरे भारत को उठा लिया कि नहीं उठा लिया? जिसके निर्देश में हम काम करें उड़ जाएगा। अब उदाहरण बता रहा हूं, एक आतंकवादी यदि यहां आ जाए बम लेकर के 2-4 बम और कहे ये पूरा गोड़ खानी है ना, एक गोड़ खानी पूरा मेरा है, यहां के सब लोग भाग जाओ। ईमानदारी से बताइए क्या हम लोग उनसे लड़ने जाएंगे कि गांव छोड़ के भागेंगे? अरे वो तो मरेगा ही मरेगा, 2 बम छोड़ेगा पूरा गांव खत्म। तो कहेंगे क्या सठम साठम समाचार दुष्टते सब डरे, भाग जाएंगे कि नहीं? अब वो कहेगा कि मैंने गोड़ खामी को पूरा अधर उठा दिया। कोई लोग कहते हैं ना घर को सिर पर उठा लिया है। क्या आदमी घर को सिर पर उठा लेता है क्या? नहीं उठाता ना। बात यह है अपनी जिम्मेदारी को उठा लेते हैं भाई, बात ऐसा है न कि घर पर। हिरणाक्ष ने संसार में इतना भ्रष्ट फैलाया, उसी को लोगों ने कहा, अज्ञानता के चलते लोगों ने कहा क्या कि पूरी लेटरिन में पूरे पृथ्वी को ढक दिया। बताओ विष्टा, विष्टा मतलब क्या? ढक दिया। इतनी बड़ी पृथ्वी को मेन बात उठाएगा कैसे? फिर उठा भी लेगा, इतने जगह कहां से मिलेगा बताओ? दूसरा अर्थ है इसका, मतलब ये था असभ्रष्ट आचारा भा संसारा, धर्म सुने नहीं काना, स्वदेश निकास बहुविधि त्रास, जो कह वेद पुराणा। प्रमाणित है मानस। हिरणाक्ष ने पृथ्वी ने उठाया, भ्रष्टाचार फैलाया, भ्रष्टाचार को ही भ्रष्टा कहा गया। धरती पर पूरा भ्रष्टाचार फैल गया, या लोगों के हृदय में, हृदय रूपी भूमि को उन्होंने इतना दूषित कर दिया। समझना आध्यात्मिक दृष्टि से, हृदय एक भूमि है और गुरु की जो ज्ञान है वो बीज है। तो बीज कब जामेगा? जब भूमि अच्छा रहेगा।
यदि हम पगडंडी में डाल देंगे, झाड़ियों में डाल देंगे बीज, तो वो धान फलेगा फूलेगा क्या? कहां पर फलेगा फूलेगा? पत्थर में छींचेंगे तो फलेगा फूलेगा क्या? नहीं, वहां फलेगा फूलेगा जहां भूमि सुंदर होगी, जहां की धरती अच्छी होगी, वहीं पर बीज पड़ेंगे। हिरणाक्ष ने लोगों के हृदय रूपी भूमि में, अर्थ ऐसा है, लोगों के हृदय रूपी भूमि में खराब खराब चीजें या दुर्गुण रूपी विष्ठा को क्या किया? विष्ठा को क्या किया? छा दिया। लोगों के हृदय में काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्षा, द्वेष, अहंकार, ये विष्ठा ये हृदय रूपी भूमि में छा गया। अब भगवान की ज्ञान रूपी बीज को लाने के लिए हृदय भूमि की आवश्यकता है ना। तो परमात्मा ने बारह वंश में, वो बरहा नहीं है चार पैर वाला पिग जिसको हम समझते हैं, सुअर, वो नहीं है, पुराणों में लिखा है। मैं कल भी कहा था और आज भी कह रहा हूं, वाराह जो है एक गोत्र का नाम है। उन्होंने लोगों के हृदय से जो अज्ञान था उसको निकाला और निकाल करके परमात्मा के विशुद्ध ज्ञान को भगवान बाराह ने दिया कि जो कुछ भी है यह मेरा ही रूप है। इसलिए आप लोग संपूर्ण जगत में मेरे विराट रूप का दर्शन करते हुए सेवा करना, यही भक्ति है। घंटी हिलाना कोई भक्ति नहीं है। पूजा पाठ मतलब परमात्मा को जान करके विशुद्ध सेवा करनी, संपूर्ण जगत में सिया राम का दर्शन करना। घनन घनन घन घंटी हिलाए बहुत करे मन जपना, और देवता को में खतोली चढ़ाओ फेरा भमत हुआ पूरा, ये कोई भक्ति है? बताइए। पत्रम पुष्पम फल तो यो में भक्ता प्रदक्षति। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, जो कोई भी आदमी वो विराट को श्रद्धा भक्ति से पत्र पुष्प फल अर्पित करता है, सगुण साकार बन के खाता हूं। भगवान ने कहा सगुण साकार बन के। अब बताओ, सगुण साकार हमने जो प्रसाद चढ़ाया भगवान में, देखिएगा वहां चींटियां है, चींटियां है। समय मेरा हो चुका है, केवल 2 मिनट और बोलूंगा। समय का तुम्हें अतिक्रमण करता है। 1 बजे तक बोले हैं, लेकिन नहीं, 12 बजे तक, क्योंकि मेरी भी कुछ काम काज है। आज लौदा में मानस गायन करने जाना है, वहां अखंड नवधा रामायण है, तो वहां प्रवचन का कार्यक्रम है मेरा। भगवान ने कहा सगुण साकार रूप में खाता हूं। तो क्या भगवान कृष्ण जी की वेदमयी वाणी क्या गलत है? गलत नहीं है। हम लोग नहीं समझ पाते उसको। भगवान पर भोग लगा है, देखिएगा वहां चींटियां खा रही है, वो क्या है बताइए? अज्ञानी लोग कहते हैं कि हम परमात्मा को नहीं देख सकते, नहीं प्राप्त कर सकते, लेकिन मैं तो वेदांत टिमटिम में भगवान ने कहा परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए ऋग्वेद के प्रथम मंडल में कहा है, तद विष्णु परम पदम सदा पश्यन्ति सूर्यवत् दिव्य चक्षुराक्तम। परमात्मा को साक्षात सगुण साकार रूप में प्राप्त किया जा सकता है। सगुण साकार रूप में प्राप्त किया जा सकता है। अज्ञानी लोग कहते हैं नहीं प्राप्त किया जा सकता, लेकिन वेद वेदांत का कहना है भगवान को साक्षात प्राप्त किया जा सकता है मेरे धर्म बंधुओं। तो आइए एक छोटा सा भजन, फिर उसके बाद हम वाणी को विराम करेंगे। बोलने में भैया कहीं त्रुटि हुआ होगा तो क्षमा करना, और जो बातें समझ में ना आया होगा तो हम पुनः कहते हैं, पूछ सकते हैं खुले दिल से। इसमें कोई अहंकार की बात नहीं है। जो समझ में बात ना आया हो, ये बात कहां पर लिखा है, ऐसे क्यों बोल रहे हो, ऐसा यदि मन में हो रहा है पूछ सकते हो। हम एक एक शब्दों का जो है हमको आपको बता देंगे कहां पर क्या लिखा है, आप खोल के देख सकते हो। आइए एक छोटा सा भजन गा ले, फिर जो है वाणी को विराम करेंगे। बतरस लोचन लालची, मुरली धरी सोह करे भोहनी हसे, देन कहे न जाए। श्री राधे रमी देड़ा रौन बांसुरी मोहरी, राधे रमी
काहे से गाऊं प्यारी, काहे से बजाऊं, काहे से गाऊं प्यारी, काहे से बजाऊं, काहे से लाऊं भैया तेरी मोरा घेरा, तेरा रौनवा सूर्य मोरी राधे रानी, तेरा रौनवा सूर्य मोरी। वाह मुरली में मेरा प्राण बसा तू है, वाह मुरली में मेरा प्राण बसा तू है, वाह मुरली गई चोरी राधे रानी, तेरा रौनवा सूर्य मोरी राधे रानी, तेरा रौनवा सूर्य मोरी। मुख से तुम गाओ प्यारे, हाथों से बजाओ, मुख से गाओ, मुख से तुम गाओ प्यारे, हाथों से बजाओ, लपुट से लाओ भैया तेरी मोरे कान्हा प्यारे, मैं क्या जानूं बांसुरी मोरी राधे रानी, तेरा रौनवा सूर्य 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 मोरी। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय, बोले श्यावर रामचंद्र की जय, बोले हनुमान जी महाराज की जय, बोले व्यास नारायण भगवान की जय। काल हर कंटक हर दुख हर दारिद्र्य हर, हर 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 महा